मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सो सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो सुबह के उठ के हैं 10 और हम कर रहे हैं नाश्ता। सैटरडे संडे है ऑफ, आज है हॉलीडे। तो देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। हाँ, बन रहा है आलू का पराठा, तो वो कर रहे हैं नाश्ता। तो गाइस नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस ब्लॉगिंग में। तो बने रहिए हमारे साथ गाइस, हमारे साथ बने रहिए गाइस, बने रहिए, गाइस। तो देखते हैं गाइस आज का क्या प्लान बनता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो गाइस देखिए मेरा पराठा। तो गाइस ये बन रहा है पराठा। इनको ऊपर घी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे सूखा पराठा खाते हैं, ना कोई घी ना कोई मक्खन ना कुछ। तो साथ में सिर्फ दही लेंगे और दही के साथ खाएंगे पराठा। तो यशु कर चुके हैं ब्रेकफास्ट, बाकी सब कर चुके हैं। आलू का पराठा भाभी ने बनाया था हमारे लिए, तो भाभी ने हमें करा दिया नाश्ता। ये रह गए थे तो अब इनको नाश्ता मैं करा रही हूँ। उधर एम्बर नहा रही है, तो पीछे एम्बर की आवाज़ें आ रही होंगी गाइस। एम्बर ले रही है शावर। तो देते हैं पराठा, ये खाते हैं पराठा। उसके बाद मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट वगैरह। ब्रेकफास्ट करके हम बिल्कुल डन हो चुके थे, खा पी के घर का काम निपटा दिया, सारे काम हो गए। तो गाइस अब मैं चलती अपने काम पे। तो ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं गाइस, यशिका रहेगी घर, तो मैं काम पे चल दूँ। यशिका के पापा यशिका मुझे छोड़ के तो यशिका के पास रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि वो अकेली इतनी देर नहीं बैठ पाएगी। तो गाइस चलते हैं काम की ओर, तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस हो गई शाम, हो गए घर, मतलब वहाँ के जहाँ काम पे गए थे वहाँ काम से कंप्लीट हो गया हमारा सब कुछ। तो हम जा रहे हैं, ये मुझे लेने आ गए थे मेरी काम वाली जगह पे, और यशु स्पेशल मेरे साथ आई है, मतलब इनके साथ आई है मुझे लेने के लिए गाइस। तो हम जा रहे हैं घर जाके पियेंगे गर्मा गर्म चाय और फिर निपटाएंगे आगे के काम। क्योंकि मैंने चाय बनाई थी, मैंने सोचा था चाय पी लूँगी काम पे जाने से पहले, लेकिन ना ठंड मतलब गर्म थी और लेट हो रही थी मैं, तो मैं ऐसी आधी छोड़ कर आ गई थी। तो अब चलते हैं घर जाके हैंड वॉश मुँह फ्रेश होते हैं, उसके बाद बनाते हैं चाय। तो गाइस देखिए शाम का नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस देख सकते हैं शाम के नज़ारे, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ ब्लॉग के अंदर कि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है 3-4 दिन से। तो देख सकते हैं फाइनली गाइस घर आने वाला है। तो मिलते हैं घर। कितना? 19 डिग्री। ओके, तो चलते हैं गाइस, घर आने वाला है तो घर जाके मिलते हैं गाइस। और आज मेरा मन है कि मैं, अगर कोई हो ना हो मेरे साथ वॉक पे चलने वाला, तो आज मैं अकेली ही वॉक पे जाने वाली हूँ। बहुत मन है, ठंडी ठंडी हवाएं, मज़ा। इसको मैंने मतलब ये हवाओं को मैंने इंडिया में बहुत मिस किया है। साफ़ सुथरी सड़कें, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश 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 फ्रेश। तो गाइस घर आ गया है, तो मिलते हैं गाइस अब घर की ओर। तो गाइस मैंने घर जाना था, मैं घर इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि घर पे लगा है लॉक, क्योंकि मैंने की ली नहीं थी, मुझे पता नहीं था मुझे कितना टाइम लगेगा। तो भाभी और एम्बर आज गए हैं पार्टी में, तो भैया और हरजाप आ गए पार्क में। तो इन्होंने फ़ोन किया, तो वो कह रहे मैं पार्क में हूँ, पार्क में ही आ जाओ, 10-15 मिनट बैठते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है कि ठंड लग रही है गाइस। तो मैं अभी यशिका को लेकर थोड़ी देर पार्क में आ गई हूँ। तो मैंने कहा चल यशिका पार्क ही चलते हैं, उसके बाद फिर घर जाते हैं, फिर चाय वाय पियेंगे और मतलब पूजा वूजा करेंगे। तो गाइस देखिए पार्क के नज़ारे। तो गाइस देख सकते हैं पार्क के नज़ारे। ढूंढते हैं गुरप्रीत भैया को। Oh my God, it's so cold। भैया दिख नहीं रहे हैं, कहाँ पे भैया? ओरे ओरे ओरे। तो भैया खड़े सामने, दिख गए भैया हमें। ये रे यशु ने बाल क्यों खोल लिए? हाँ, और भैया सामने, और ये पार्क में मस्त मस्त पार्क है गाइस। तो गाइस मैं आ गई घर यशिका के साथ, चिप्स खा रही हूँ गाइस, चिप्स। तो गाइस मैं यशिका के साथ घर आ गई हूँ। घर आके मैंने फटाफट से फ्रेश हुई हूँ, फटाफट से मैंने यहाँ रख दी चाय। तो गाइस बन रही है चाय, क्योंकि बाहर थी ठंड,
इतनी ठंडी हवा थी कि सर के अंदर घुस रही थी। मैंने यशिका को कहा, मैंने कहा यशिका मैं पार्क में वो थोड़ी देर नहीं खड़ी हो सकती, आप अंकल जी से चाबी लो और घर की तरफ चलो, बहुत ठंडा है। इतनी इतनी बर्फीली हवा थी कि जैसे कि हमारे इंडिया में लमसम जनवरी की स्टार्टिंग में ठंडी हवा होती है ना, इससे भी तगड़ी वाली हवा थी। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ चाय, तो वो गए हैं काम पे और मैं काम से आ चुकी हूँ। मैं सिर्फ फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने फटाफट से चाय रख दी। चाय रखने के बाद अब मेरे को भूख लगी है, मैं सोच रही हूँ फटाफट से कुछ खा लूँ। पता नहीं क्यों भूख सी लग रही है। जहाँ काम पे गई थी उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये खा लो वो खा लो, मेरे को भूख ही नहीं थी उस समय, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया है। तो हजाब यहाँ देख रहा है टीवी, दिखाऊंगा इस आपको। हजाब यहाँ देख रहा है टीवी, पता नहीं की देखता रहता मुंडा। एनू में क्या कुछ खाना है? मैं कुछ नहीं खाना और मैंने चिप्स का पैकेट देता हमें खाना है। आजकल के बच्चे आए, अच्छी चीजें तो खाना पसंद ही नहीं है, मतलब कि अच्छी चीजें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गंद बला जितना मर्जी ठुसवा लो, जितना मर्जी खिला लो। तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि चाय के साथ क्या खाऊं, भूख लग रही है गाइस, बताओ क्या खाऊं क्या खाऊं। आज भाभी ने बनाए थे आलू के परांठे, मजा ही आ गया खा के। भाभी को मैंने बोला मैं बनाती हूँ, भाभी ने कहा नहीं नाना आज तू बैठ के खा और मैं बनाती हूँ। और भाभी ने बनाए तो मुझे इंडिया की याद आ गई, अपनी माँ की याद आ गई। आलू के परांठे, और वैसे मेरी सास भी अच्छे बनाती है आलू के परांठे, उनके हाथ के भी मैंने बहुत खाए हैं। अमानत, वो अमानत को ही मिस करती रहती है। तो वैसे मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छे परांठे बनाती है, उनकी याद आ गई थी मुझे। चलो कोई नहीं, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ऊपर नीचे बहुत आते हैं, तो कोई नहीं, ये भी हमारा एक स्ट्रगल है कि अपनी फैमिली को छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। चलो जहाँ पति देव खुश, जहाँ बच्चे खुश, वहाँ बीबी खुश, वहाँ माँ खुश, है ना गाइस? ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि इंसान को ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें। हम बस उसी दौर से गुजर रहे हैं, मतलब कुछ लफ्ज़ नहीं है गाइस मेरे पास, क्योंकि मैं आज सुबह जब उठी, आज सैटरडे संडे ऑफ था, मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन किसी का इमरजेंसी कॉल आए तो मुझे जाना भी पड़ता काम के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे जाना पड़ा था। लेकिन सुबह सुबह उठी तो मुझे अपनी इंडिया की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं सबको मिस कर रही थी। तो मिस करके 2 मिनट के लिए मैं सैड भी हो गई, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, जहाँ पति दे बच्चा खुश वहाँ बीवी और माँ खुश, है ना भाई? क्योंकि यशिका तो बिल्कुल भी, अभी जब हम इंडिया गए थे यशिका तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मम्मा मैं इंडिया वापसी जाऊँ, मुझे इंडिया वापसी नहीं जाना। उसको हमने कैसे मर्जी मना मनू के इंडिया लेके गई। तो फिर मेरा प्रोग्राम हुआ कि मैं अकेली आऊँ यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा में थी और मेरे हस्बैंड मतलब वो और यशिका भी वीज़ा पे थे मेरे साथ। तो मैंने सोचा था कि मैं अकेली आके यहाँ पे अपना स्टडी कंप्लीट करूँगी और जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रगल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रूल है यहाँ पे बच्चे को तुमने बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो बच्चे के साथ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियस बात है, मुश्किल ही होती है, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हो रही है। और यहाँ पे जितने भी आजकल पीआर पे या सिटीजन बन चुके हैं, सबके साथ ये टाइम गुजरा है, सब इस मोड़ से गुजरते हुए जाते हैं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हार के आगे ही जीत है, कोई नहीं चलेगा। तो पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा था कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है और मुझे वापसी ऑस्ट्रेलिया जाना है। पहले उनका था कि नैना तू चली जा, फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा था कि मेरी यशिका मेरी मम्मा के पास रह लेगी, मम्मी मेरी बहुत अच्छे से केयर कर लेगी, मैं जानती हूँ, वो हमेशा मेरे लिए मेरे सपोर्ट में, मेरी बुआ मतलब मेरी तीनों बुआ, मेरी चाची जी, मेरी अंजनी मतलब मेरी सिस्टर अंजनी, और भी मेरे ऑल ब्रदर्स मेरे कितने भी हैं, सब मेरे सपोर्ट में हमेशा एवरी टाइम रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन एक वो होता है ना, बच्चे को माँ बाप की नीड होती है, बच्चे को होता है। यशिका तो बोलती थी मम्मी आप अकेले चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले सेटल हो, मतलब मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, तू हमारे साथ ही चल, तेरे लिए तो हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तेरे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तू ही वहाँ इंडिया में रहेगी तो हमारा क्या मन लगेगा। और मैं भी एक इमोशनल हो गई थी कि नहीं, मैं यशिका के बिना नहीं रह पाऊंगी। तो ऑब्वियस बात है, मैंने इसको बड़ी मुश्किलों से पाया है और मैं नहीं रह सकती। और एक हमारे मतलब हमारे फ्रेंड है, मतलब जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहे हैं,
तो हमारे बहुत सपोर्ट में रहे हैं, मतलब कि कालरा अंकल जी हैं, उनकी बहू और उनका बेटा बहुत सपोर्ट में रहे हैं। वो जब भी हमें फ़ोन करते थे, नैना कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, हम बोलते थे मैं अकेली आने वाली हूँ, यशिका नहीं आने वाली। वो लोग हमेशा हमें समझाते थे बच्ची को अकेला छोड़ के मत आना, बच्चे के पीछे स्ट्रगल करने आ रहे हो तो बच्ची को अकेला माँ बाप के बिना मत छोड़ना। उन्होंने हमें बहुत समझाया, जब भी वो कॉल करती थी वो मुझे यही समझाते थे कि नैना अकेले नहीं आना, जब भी आना यशिका को लेके आना है। तो उन्होंने हमारे को बहुत समझाया। और जितिन भैया भूमि ने भी हमें बहुत समझाया कि नहीं नैना, बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो तो बच्चे को साथ लेके आना, वरना मत आना ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी समझाया, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि यशिका हमारे साथ ही जाएगी, तो इसलिए हम इसको अपने साथ ही ले आए हैं। आई होप्स यहाँ पे सब ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे, मस्त रहे। तो गाइस बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई गाइस, पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो गई थी अपनी फैमिली को याद करके, इसलिए मैंने बात अपने अभी समझ नहीं आया मैंने क्या क्या बोल दिया गाइस। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, बट ये है कि मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं उनका शुक्रिया करती हूँ भूमि और जितिन भैया का, कि उन्होंने हमें समझाया कि नहीं यशिका को साथ लेके आना है, यशिका यहीं पढ़ेगी, जैसे पहले स्ट्रगल कर रहे थे अपना लाइफ जी रहे थे वैसे ही जीना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, सलूट फॉर भूमि एंड जितिन भैया। और तो बाकी गाइस सब बन गई है चाय, तो पीते हैं चाय। भाभी गई है एम्बर को लेके पार्टी में, और हरजाप अभी अभी पार्क से आया। मैं और ये मैंने जैसे कि पहले अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग में बताया था, हम भी पार्क गए थे क्योंकि मैं काम से आई ना एकदम से, तो घर पे लॉक लगा था। तो इन्होंने कहा ठीक है नैना तू भी पार्क चली जा। और पार्क क्या गई, मैंने पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी, ठंड इतनी लगेगी पूछो ही मत। मैंने कहा यशिका तू घर चल, भैया से ले ले की और घर चल। फिर मैं और यशिका आ गए, पीछे पीछे हरजाप आ गया। बस हमने रख दिए चाय, चाय उबल रही है, तो गाइस पीते हैं चाय और फिर विचार करते हैं। यहाँ बज रहे हैं 6:45 गाइस, 6:45 बज गए गाइस यहाँ। तो गाइस अब विचार करते हैं क्या बनाए और क्या खाएं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। डिंग 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 डिंग। तो गाइस हमने चाय वाय पी के, तो मैंने खाना खा लिया था। सब्जी मैंने कोई नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी। तो दाल रखी हुई थी, वही हमने दाल चावल खा लिए। और ये अभी आए हैं जस्ट, इनको चपाती मैंने बना के दे दी। और यशिका ने आलू का पराठा, जो आलू की इतनी सी पिट्ठी थी तो मैंने उसको आलू का पराठा बना के दे दिया, क्योंकि आलू पराठा उसको वैसे ही बहुत पसंद है, तो उसको आलू पराठा बना दिया। तो लास्ट में गाइस जब मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं थोड़ी सी ये ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बातें बातें करी, इंडिया में फ़ोन लगा लिया, घुमा लिया, बातचीत कर ली, सबसे बातचीत करके अपना फ्रेश माइंड कर लिया। थोड़ी सी थकावट होती है, आप देख सकते हो मेरी आइस में गाइस, मेरी आइस इतनी टायर्ड सी हो रखी है। रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन खाना बनाना पड़ता है गाइस। या मम्मी चाची कोई भी नहीं है जो हमें खाना बना के देंगे और हम खा लेंगे। काम से आओ, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, ऐसी है यहाँ की लाइफ गाइस, ऐसी है। चलो गाइस, तो सबको कल मिलते हैं नए दिन नए व्लॉगिंग के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल। अभी वो लोग मूवी देख रहे हैं बाहर बैठ के, तो मैंने कहा मैं सबको गुड नाइट बोल देती हूँ और थोड़ी सी ग्रीन टी पी थी और उसके बाद मैं सो जाती क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है गाइस। तो सबको कल मिलेंगे गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय रिलेटिव्स एंड माय फ्रेंड्स। एंड चैनल को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। सबको गुड नाइट, बाय बाय गाइस, बाय बाय।